आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में इश्यू ऑफ शेयर, और हम लोग देखते हैं आगे इश्यू ऑफ शेयर, कैश शेयर क्यों इशू किया जाता है। तो सर स्टार्टिंग में जब आपको पढ़ाया गया था क्लास 11th में, तो आपको ये बताया गया था कि हाँ अगर हमको सिंगल बिजनेस करना हो तो उसके लिए तो इस कंपनी खोलने का क्या ज़रूरत है। उसके लिए हम लोग कहाँ चलते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप में, याद है, अकेला। उसके बाद अब हमको लग रहा है कि नहीं, अब हमको बिजनेस को एक्सपैंड करना है, थोड़ा सा फंड हमको ज़्यादा चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करते थे कि हम लोग पार्टनर रख लेते थे। तो हम लोग फिर वहाँ पे क्या पढ़े, हम लोग पार्टनरशिप पढ़े। अगर मैक्सिमम, इसमें तो लिमिटेशन है कि मैक्सिमम मेंबर आपका कितना हो सकता है पार्टनरशिप में, 50 हो सकता है। अगर उससे आगे अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर हमें कहाँ आना पड़ेगा, कंपनी। कहाँ आना पड़ेगा आपको, कंपनी। सर कंपनी के बारे में आप थोड़ा थोड़ा जानते होंगे, कंपनी क्या है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि एक लीगल प्रोसीजर के थ्रू इसका सेटअप किया जाता है या नहीं। अब एक बात बताओ, मेरा मेन टारगेट है इश्यू ऑफ शेयर, ठीक है। तो कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के द्वारा ही इसको क्रिएट किया जाता है। इट इज इनविजिबल, ये नहीं दिखेगा, एंड इंटेंजिबल, टच भी नहीं कर सकते हैं, एंड नॉट अफेक्टेड बाय एनी चेंज इन इट्स मेंबर। मेंबर के चेंज होने से, आने और जाने से हमारे कंपनी को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अलग यहाँ पे जो आप देखे थे सोल प्रोप्राइटर में, तो अकेला था, अगर चल जाता है तो शटर ही बंद हो जाएगा। पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप हमारा डिसॉल्व हो जाता था, अगर ऑल पार्टनर यहाँ पे निकल जाता था तो हमारा डिसॉल्व हो जाता था। बट यहाँ पे कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी में अगर मेंबर हमारा चला भी जाता है तो हमारा यहाँ पे कंपनी बंद नहीं होगी। क्लियर है ये चीज़। अब दिक्कत यह है कि भाई कंपनी हम क्यों बनाए थे, कंपनी इसलिए बनाए थे ना कि हम बड़ा सा बिजनेस कर सके, फंड रेज कर सके हम। तो कंपनी कितना टाइप का होता है, नॉर्मल हम लोग ये जान लेते हैं। कंपनी, इसको देख लीजिए एक बार। कंपनी वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। अभी हम इन दोनों का बात नहीं करेंगे, वन पर्सन कंपनी का और प्राइवेट कंपनी का, क्योंकि पब्लिक कंपनी का हमको इशू ऑफ शेयर करना है, तो प्राइवेट कंपनी अपना शेयर को इशू कर ही नहीं सकती है। और वन पर्सन कंपनी एक पार्ट है हमारा प्राइवेट कंपनी का, इसमें 1 मेंबर होता है। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। यहाँ पे, यहीं पे आप शेयर को इशू कर सकते हैं, मतलब पब्लिक से आप फंड रेज कर सकते हैं। इस दोनों जगह पे आप नहीं कर सकते हैं। तो जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वैसे पब्लिक कंपनी के बारे में और शेयर के बारे में। अब हमको ये देखना होगा कि शेयर होता क्या है। शेयर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, और कुछ हमारा वैसा पार्ट है उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। शेयर, तो शेयर एक नॉर्मल समझो, अब तुम लोग पहले समझ लो, इसके बाद इसको समझते हैं। ये कुछ है नहीं। देखो कंपनी जो थी, कंपनी को क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था। तो कंपनी कितने तरीके से पैसा ले सकती है, कंपनी के पास बहुत ऑप्शन है। या तो वो किससे ले ले, बैंक से ले ले, या तो वो किससे ले ले, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले ले, और या तो फिर किससे ले ले, बताओ, पब्लिक से ले ले। अब पब्लिक से भी लेगी तो 2 तरीके से ले सकती है। या तो क्या कर लो, उसको अपने कंपनी में उतना का उसे क्या दे दो, हिस्सेदारी दे दो, मतलब उतना का उसे क्या बना दो, ऑनर बना दो। या तो कंपनी पब्लिक से क्या ले लो, तुम लोन ले लो। ये 2 तरीका हो सकता है हमारे पास। अगर हम पब्लिक को अपना ऑनरशिप उतना ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हम जो उसको शेयर इशू करेंगे, जो उसे हम देंगे सर्टिफिकेट, उसे हम क्या कहेंगे, शेयर कहेंगे। और हम जब उसे लोन, एज ए लोन लेंगे तो फिर हम उसे क्या बोलेंगे, डिवेंचर बोलेंगे। यहाँ पे दोनों, यहाँ पे पैसा रिटर्न करने का बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, ऑनर हो जाता है। और डिवेंचर इसका मैक्सिमम आप 20 ईयर्स तक रख सकते हैं। ये एक तरह से लॉन्ग टर्म लोन है कंपनी के लिए, और इसे पेमेंट करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, शेयर पढ़ रहे हैं। मान लो पब्लिक कंपनी को चाहिए 10 लाख रुपया, क्या चाहिए, 10 लाख रुपया। अब 10 लाख रुपया अचानक किसी पर्सन से मांगोगे तो उतना पॉसिबिलिटी नहीं है कि तुरंत आपको मिल ही जाए। लेकिन अगर हम ये 10 लाख को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दें, छोटे छोटे पार्ट में अगर हम इसको डिवाइड कर दें, मान लो 10 रुपये के हिसाब से, तो 10 रुपये कोई दे सकता है।
है ना। मेरे पास आसानी से क्या हो जाएगा कि आसानी से मेरे पास उतना पैसा भी कलेक्ट हो जाएगा कंपनी के पास और उसका काम भी हो जाएगा अच्छे से और उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो ये जो डिवाइड किया है इस छोटे छोटे पार्ट में, इसे ही हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। शेयर देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो कैपिटल है, जो उसका स्मॉल पार्ट है, स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड शेयर। शेयर क्या होता है, तो शेयर एक डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी इशू करती है, विच इंटाइटल इट्स होल्डर टू बी वन ऑफ द ऑनर ऑफ द कंपनी। क्या बन जाता है वो कंपनी का मालिक बन जाता है। ए शेयर इज इशूड बाय ए कंपनी, और अगर आप चाहें तो कैन बी परचेज थ्रू स्टॉक मार्केट। आप स्टॉक मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। अब कंपनी शेयर इशू कैसे करेगी, अब ये हमें देखना पड़ेगा, है ना। कंपनी शेयर इशू कैसे करेगी, आइए देखते हैं। हमको इशू ऑफ शेयर से पहले ये जानना होगा कि कंपनी बनती कैसे है। जब हमको ये पता चल जाएगा कि कंपनी बनती कैसी है, तो ये भी हम लोग देख लेंगे कि फंड रेज कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि आप क्या करते हैं कि आप कंपनी बनाते हैं। तो जो कंपनी बनाती है, जो पर्सन कंपनी के बारे में प्लानिंग करता है, उसको आगे के लीगल प्रोसीजर का काम करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोमोटर कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं, प्रोमोटर हु स्टार्ट द बिजनेस। अब वो क्या करेगा, कंपनी का जो भी लीगल प्रोसीजर है उस पर क्या करेगा, सबसे पहले तो क्या करेगा, वो अप्लाई करेगा नेम के लिए। क्या करेगा, वो नाम के लिए अप्लाई करेगा। जो भी नाम उसका मिलेगा उसके बाद वो आगे बढ़ेगा। उसमें ये बहुत चीज़ है, उसमें चार्ज देना पड़ता है हमें, है ना। और अब मैक्सिमम आपका 60 डेज तक रहेगा। 60 डेज के बाद आपका वो क्या हो जाएगा, नाम कैंसिल हो जाएगा, अगर 60 दिन के अंदर अगर आप नहीं बनाते हैं तो। उसके बाद आपको ड्राफ्ट करना पड़ेगा। ड्राफ्ट करना पड़ेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है, तो ये आपको वैसे ही बताया हुआ है। इसके अंदर कंपनी का नाम, कंपनी किस राज्य में है, कंपनी का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का लायबिलिटी कितना है, कंपनी का कैपिटल कितना है और कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना है, इसके बारे में हमें जानना है। ये सारा का सारा कहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप सब आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या बनाना पड़ेगा, कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, वो कहाँ पे दिखाना पड़ेगा आपको, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। जब सारा चीज़ आप आरओसी को फाइल करोगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो कि आपका हर स्टेट में, आपका 2 स्टेट को छोड़कर हर स्टेट में, जैसे झारखंड में एक ही है हमारा, वहाँ पे आपको सारा कंपनी का डिटेल यहीं पे आपको मिलेगा आरओसी के पास आपको जाकर जमा कर देना होगा। अगर आपको सब सही वे में अब जा रहा है तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, कंपनी को सर्टिफिकेट मिल जाएगा इनकॉर्पोरेशन का। मतलब उस दिन से आप बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपको क्या मिल गया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे ये मिला तो आप बिजनेस को अभी स्टार्ट करते हैं, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। तो अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो अब हमको पैसा चाहिए, हाँ या नहीं। जब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमको पैसा चाहिए तो उसके लिए हमें किसके पास जाना है, अब पब्लिक के पास जाना है। तो पब्लिक के पास आप डायरेक्ट तो नहीं जा सकते हैं। पब्लिक से पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा। उस प्रोस्पेक्टस में कंपनी का जितना भी हमारा ऑब्जेक्ट है, आप किस चीज़ के लिए पैसा मंगा रहे हैं, वो सारा का सारा चीज़ आपको प्रोस्पेक्टस में बताना पड़ेगा। आपका कैपिटल कितना है, आप कितना शेयर इशू कर रहे हैं, उसके बारे में आपको सारा चीज़ प्रोस्पेक्टस में बताना पड़ेगा कि आप क्यों पैसा पब्लिक से मांग रहे हैं। ये डायरेक्टली अब प्रोस्पेक्टस इशू नहीं हो जाएगा। इसको सबसे पहले आपको आरओसी को फाइल करना होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि प्रोस्पेक्टस आप इशू कर सकते हैं। अब प्रोस्पेक्टस जब इशू होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर प्रोस्पेक्टस इशू कर दिए हम पब्लिक को तो उस प्रोस्पेक्टस में क्या होगा, सारा का सारा कंपनी का जो भी इंफॉर्मेशन है सब चीज़ होगा। और सबसे लास्ट में हमारा जैसे आपका रहता था वो क्या होगा, वहाँ पे एप्लीकेशन होगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारी कंपनी में तो आप क्या कीजिए कि कुछ अमाउंट के साथ आप हमको यहाँ पे जमा कर दीजिए। मान लेते हैं कि हमारा एक शेयर का दाम 10 रुपये है ना। तो इसका कुछ पार्ट अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या कर दीजिए, हमको जमा कर दीजिए या भेज दीजिए आप। क्लियर है। अगर हमें लगेगा कि हाँ हम आपको शेयर दें, लगेगा क्या ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होना चाहिए, तो हम आपको क्या कर देंगे, शेयर को अलॉट कर देंगे, आवंटन कर देंगे। उसके बाद कंपनी आपको कॉल करेगी, है ना। और इसी हिसाब से प्रोसेस है। एक बार में पैसा नहीं मंगाती है कंपनी, तोड़ कर पैसा मंगाती है। कुछ पैसा मंगवाई आपको यहाँ पे, उसके बाद आपको शेयर अलॉट करेगी तो कुछ पैसा मंगवाएगी, उसके बाद वो कॉल कर सकती है आपको। 2 कॉल नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं, है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल। क्लियर है ये चीज़। अब ध्यान दीजिएगा कि इसका और क्या स्थिति है।
एप्लीकेशन में मिनिमम जो भी होगा कम से कम, इससे कम नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा इतना। यह आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है ना। मिनिमम कितना आपको मंगवाना है? 25%। अगर हमारा कंपनी का 10 रुपया है तो कम से कम 2.5 रुपया आपका एप्लीकेशन मनी होना चाहिए। क्लियर है ये चीज़? अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि सर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल क्या है। तो वही चीज़ है, जब ये पार्ट में मंगाती है, एक बार में नहीं मंगवाती है, तोड़ तोड़ कर मंगवाती है। तो जो स्टार्टिंग में आपसे मंगवाती है उसे हम क्या कहेंगे? एप्लीकेशन। जब आपको वो शेयर अलॉट कर देगी उसे हम क्या कहेंगे? अलॉटमेंट। और 2 कॉल करती है नॉर्मली, या तो फर्स्ट कॉल या तो फाइनल। क्या सर एक बार भी मंगवा सकती है पैसा? हाँ, कंपनी चाहे तो एक बार भी पैसा मंगवा सकती है, उसे हम क्या कहेंगे? लमसम। उसे हम क्या कहेंगे? लमसम पेमेंट। क्लियर है ये चीज़? अब आइए हम लोग अब देखते हैं जर्नल एंट्री कैसे करेंगे हम लोग इश्यू ऑफ शेयर का। क्लियर है ये चीज़? समझ में आया? नालायक। देखो अपने आप समझ में आ जाएगा, एकदम लोडे नहीं लेना है बिल्कुल भी। क्या हुआ था? ये कंपनी है, यहाँ पे पब्लिक है, स्मार्ट है पूरा, हीरो देखो है ना, ये कंपनी है ए लिमिटेड। अब क्या होगा? ये डायरेक्ट यहां से इशू करेगी। क्या इशू की होगी? प्रोस्पेक्टस। यही प्रोस्पेक्टस में क्या होगा? एक एप्लीकेशन फॉर्म। क्लियर है ये चीज? अब एप्लीकेशन फॉर्म होगा तो ये किसके पास पहुंच जाएगा? ये फॉर्म किसके पास पहुंच जाएगा? ये पब्लिक के पास पहुंच गया। पब्लिक इसमें अगर इंटरेस्टेड है तो पब्लिक क्या करेगी? स्टार्टिंग में डिपॉजिट करेगी। ये क्या करेगी? कंपनी को यहां पे डिपॉजिट करेगी एप्लीकेशन मनी के साथ। तो पहला जो जर्नल एंट्री होगा हमारा, वो फर्स्ट जर्नल एंट्री डायरेक्ट पब्लिक से हमारे पास पैसा कंपनी के पास आ रहा है, तो जो फर्स्ट जर्नल एंट्री होगा वो क्या होगा हमारा? बैंक अकाउंट डेबिट टू। किसका पैसा आ रहा है हमारे पास? किसका पैसा आ रहा है? एप्लीकेशन का ना। तो टू इक्विटी शेयर, बताएंगे अभी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर क्या है, लोड मत लेना। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कोई लोड है? जब तक पूरा का पूरा पैसा नहीं मिल जाता है तब तक हमें इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट खोल कर रखना होगा। उस अकाउंट का नाम क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है ये चीज? अब चलते हैं हम लोग सेकेंड जर्नल एंट्री। अब इस पैसा को कहां ट्रांसफर कर रहे सर? अभी तो आप बोले कहां? हाँ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर कर दिए ना? अभी नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं सर? तो जब तक हमारा 90% शेयर सब्सक्राइब्ड नहीं हो जाता है, अगर आप शेयर इशू किए और आपका अगर 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं हो गया, मतलब पब्लिक लोग नहीं ले लिया, तो फिर आपको सारा का सारा रिटर्न करना पड़ता है ना? क्लियर है चीज? याद रहेगा? चलो, 2 चीज तो अभी समझ में गए होंगे। क्या चीज? कि एप्लीकेशन पे कम से कम कितना मंगवाना है? 25%। और अगर हम शेयर इशू किए हैं तो कम से कम कितना सब्सक्राइब होना चाहिए? 90%। चलो ओके। बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, डीएफ मतलब ट्रांसफर टू, कहां पे डाल दिए इसको आप? कैपिटल शेयर कैपिटल अकाउंट में। हो गया? एप्लीकेशन का पैसा आ गया। अब हम क्या करेंगे? अगर आपके पास आवेदन आ गया एज ए कंपनी, तो अब क्या कीजिएगा? आप सारे शेयर को अलॉट करेंगे। क्या करेंगे? आवंटन करेंगे, उसको देंगे आप, है ना? चलिए, तो हमारा जो तीसरा जर्नल एंट्री होगा, अब हम क्या करेंगे? अलॉट करके उसमें पैसा मांगेंगे। तो इक्विटी शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। अब हम उसे पैसा मांगने वाले हैं। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, पैसा अभी मिला नहीं है ना, ड्यू हुआ है अलॉटमेंट का। चलिए क्लियर है चीज। उसके बाद हम हटा रहे हैं। अब जब ड्यू हो गया, हम उसको जब शेयर अलॉट कर दिए तो हमको पैसा देगा नहीं देगा जो बचा हुआ है। सारा पैसा तो नहीं मंगवाए थे ना हम, है ना। 10 रुपया था तो हम सारा नहीं मंगवाए थे। हम स्टार्टिंग में एप्लीकेशन में 25% 2.5 रुपया मंगवाए थे। अलॉटमेंट में भी हम रख दिए 2.5 रुपया, और बाकी हम फर्स्ट कॉल में रखे 2.5 रुपया, सब में इक्वली कर देते हैं। फाइनल में भी हम रखे 2.5 रुपया, 2.5। जब अलॉटमेंट का ड्यू हो गया तो अब ये पैसा देगा। हाँ, जब भी पैसा आएगा हमारे पास तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पैसा जब भी आएगा इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जिसका पैसा उसका नाम, तो इक्विटी शेयर यहाँ पे कौन सा है, यस अलॉटमेंट अकाउंट। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। उसके बाद सर अलॉट हो गया, अब कॉल होगा। अलॉट कर दिए ना, अभी भी पैसा तो बाकी था ना हमारे पास फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का, तो फर्स्ट कॉल में फिर पैसा मंगवा लेंगे। सेम जर्नल एंट्री हमारा रिपीट होगा, जैसे हम यहाँ पे ड्यू किए थे यहाँ भी ड्यू करेंगे, बस नाम चेंज हो जाएगा हमारा पे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब क्या करेंगे, रिसीव करेंगे नहीं करेंगे इसको, हाँ रिसीव करेंगे। जैसे यहाँ पे रिसीव किया वैसे यहाँ भी रिसीव करेंगे, वही चीज रिसीव करते टाइम। बैंक अकाउंट डेबिट जिसका पैसा उसका नाम, इस बार पैसा किसका है, हाँ तो फर्स्ट कॉल अकाउंट। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। देखो फिर लास्ट बचा फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का भी सेम होगा। फाइनल कॉल में भी क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, बस यहाँ फर्स्ट कॉल के जगह पे क्या लिख देंगे, यस फाइनल कॉल। फर्स्ट की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे फाइनल कॉल। जब रिसीव करेंगे तो यहाँ भी हमारा फर्स्ट की जगह पे क्या हो जाएगा, फाइनल कॉल। ये तो हमारा नॉर्मल जर्नल एंट्री है आपका इश्यू ऑफ शेयर का, कि आप क्या करते हैं। इसीलिए स्टार्टिंग में बहुत बच्चे कंफ्यूज आते हैं इसको याद करने में। तो याद करने के लिए ना देखो कुछ करना नहीं है, याद करने में तुमको कुछ करना नहीं है। इसमें करना क्या है, बस 2-3 चीज याद रखना। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा कंपनी के पास आएगा, अगर आया जैसे ही तो पहला जर्नल एंट्री हमारा क्या होगा, बस यहीं से तो चेंज है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब शॉर्ट में लिख रहा हूं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और दूसरा जर्नल एंट्री को ट्रांसफर कर देते थे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कहाँ ट्रांसफर करते थे याद है, हाँ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, यही करते थे ना आप। फिर आपका जो भी जर्नल एंट्री आएगा सारा सेम होगा, या वो किसका हो, अलॉटमेंट का हो तो इक्विटी शेयर शॉर्ट में अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर रिसीव करेंगे इसी चीज को, ये हमारा किसका हो गया, ड्यू का। फिर रिसीव करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट टू जिसका पैसा उसका नाम, किसका पैसा, अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट का। फर्स्ट कॉल होगा तो फिर यहाँ पे नाम चेंज होकर फर्स्ट कॉल हो जाएगा। फाइनल कॉल होगा तो फाइनल कॉल हो जाएगा। मतलब अगर सर याद रखना हो तो क्या याद रखेंगे, बस यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे ये पहला हमारा रिसीव हो रहा है ट्रांसफर, उसके बाद ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव, बस यही हमारा नॉर्मल इश्यू ऑफ शेयर का जर्नल एंट्री है।